नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान और मैं हूं आपके साथ रीमा प्रसाद। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां जैसलमेर से बड़ी खबर है। भीषण सड़क हादसे में 4 की मौके पर ही मौत हो चुकी है। 6 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को निजी वाहन से जवाहर अस्पताल ले जाया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और मृतकों की शिनाख्त की कोशिश में जुटी हुई है। सम रोड है ये जहां पे ये हादसा, और ये बहुत ही दुखद खबर, जहां पे एक तरफ नए साल के जश्न में लोग डूबे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर 4 युवकों ने अपनी जान गंवा दी है। सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। हालांकि इसके पीछे वजह क्या है ये हम कुछ ही देर में आपको अपडेट करेंगे, लेकिन इस बीच जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और पुलिस की पहली प्राथमिकता ये है कि जल्द से जल्द इन युवकों के बारे में पता लगाया जा सके कि आखिर ये कहां के रहने वाले हैं, क्या ये किसी पार्टी से लौट रहे थे, कहां जा रहे थे। अभी तक शुरुआती जो जांच की तस्वीर है उसमें कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। तो घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश की जा रही है। निजी वाहन से हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है और सम रोड पर यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां पे सम पुलिस पहुंच चुकी है। हादसे की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो रंग में भंग की ये खबर कह सकते हैं, जहां पे पूरा देश आज जश्न में डूबा हुआ है कि नया साल है, नई शुरुआत। लेकिन उस घर परिवार के बारे में जरा सोचिए, जिनके घर के ये लोग हैं, जिन्होंने अपने घर के चिराग को बुझते हुए देखा, या फिर कुछ ऐसे भी युवक हैं जो कि बेहद गंभीर रूप से घायल हैं। सुरवीर इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरवीर, पुलिस फिलहाल क्या कुछ कहने की स्थिति में, शुरुआती जांच में क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ पा रही है? जी मैं बता दूं कि जिस तरीके से नव वर्ष का जिस समय आगाज हुआ, तो देर रात दामोदरा गांव के समीप एक घटना हो गई, जिसमें 3 सैलानियों की मौत हो गई है तथा 7 जो सैलानी हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें जो फिलहाल जोधपुर रेफर कर दिया गया है। और जो मृतक है, जो मुर्दा कोठरी में उनका शव रखाया गया है और उनकी शिनाख्त की जा रही है कि वो सैलानी कौन है, कहाँ से आए हैं। फिलहाल पुलिस अभी जांच कर रही है कि वो सैलानी कहां से आए थे, कौन है, तथा उनके परिजनों से भी जांच करने की कोशिश कर रही है, तलाश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ है, तो जो आसपास का माहौल है, मौका वारदात से क्या कुछ हासिल हुआ है? वो गाड़ी जिससे एक्सीडेंट, उसके नंबर प्लेट से भी शायद कुछ तस्वीर साफ हो। इसके अलावा अगर आसपास कोई लोग हो, उनसे कुछ बातचीत में समझ आ सके, या आसपास होटल्स हो तो वहां से भी जानकारी कुछ मिल सकती है? जी रीमा, मैं बता दूं कि जिस तरीके से कल जैसे सम क्षेत्र है, सम क्षेत्र में हजारों जो सैलानी हैं वहां पर आए हुए थे, तथा जो छोटे मोटे करके बहुत 3-4 हादसे हुए हैं, लेकिन जो ये हादसा हुआ है, जो बड़ा हादसा हुआ है, जब 3 सैलानियों की मौत हो गई है। लेकिन फिलहाल पुलिस सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। मौके पर पुलिस ने नंबर प्लेट के माध्यम से पता लगाया जा रहा है कि वो सैलानी कहाँ से आए थे। लेकिन अभी फिलहाल जो मृतक है उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। जो घायल हुए थे उनको जोधपुर रेफर कर दिया गया था। अब पुलिस जांच कर रही है कि वो सैलानी कहां से आए थे। उनके परिजनों से भी जानकारी ली जा रही है, उनके परिजनों की भी तलाश की जा रही है, तथा जो उनके पास जो आईडी कार्ड मिले हैं, फोन नंबर मिले हैं, उनको परिजनों को फोन किया गया है। लेकिन अभी जो थाना अधिकारी है वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं तथा उन जांच कर रहे हैं। जी चलिए, इसके बारे में तो हम आप से आगे अपडेट लेंगे, लेकिन इस बीच अगर कुछ इस बारे में जानकारी हो कि कौन सी गाड़ी थी जिसमें इतने लोग सवार थे, जहां 4 की मौत हो चुकी है, 6 गंभीर रूप से जख्मी है। इसके अलावा ड्राइवर की लापरवाही सामने आ रही है, या फिर इन लोगों ने क्योंकि नया साल का जश्न है तो ड्रिंक कर रखा था? कुछ भी जानकारी अभी तक? जी मैं बता दूं कि जिस तरीके से फिलहाल ये जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि नव वर्ष का जश्न बना के ये वापस सम से जैसलमेर लौट रहे थे, जब 2 गाड़ियों की जो 5 सीटर गाड़ियां होती है, अल्टो तथा स्विफ्ट गाड़ी, उन दोनों गाड़ियों के बीच में भयंकर भिड़ंत हो गई। और भिड़ंत इतनी गंभीर थी कि मौके पर ही जो 3 जो सैलानी थे वो मौके पर भी उनकी मौत हो गई, तथा 7 जो सैलानी है उनको जो गंभीर रूप से घायल हो गए, उनको निजी वाहनों के माध्यम से जैसलमेर के जवाहर अस्पताल लाया गया तथा उनका उपचार किया गया। जिससे उनकी हालत बहुत गंभीर थी, तो उनको तुरंत प्रभाव से जोधपुर रेफर कर दिया गया है। जी अच्छा, ये सुरवीर घटना कब की है, जिससे इस बात का भी अंदाजा लगाया सके कि क्या उस वक्त घना कोहरा था और उसकी चपेट में आ गए?
जी रीमा, मैं बता दूं कि जिस तरीके से जैसलमेर का जो सम क्षेत्र है, सम क्षेत्र में कल हजारों सैलानी हैं जो वहां पर आए हुए थे और पुलिस ने वन वे भी की स्थिति भी कर दी थी। शाम 7:30 बजे के बाद केवल सम जा सकते हैं, लेकिन आप आने के रास्ते से दूसरे रास्ते का डाइवर्ट किया हुआ था। लेकिन ये देर रात दामोदरा गांव से निकलते आमने सामने जो ये वाहन है वो सामने भिड़ गए। और ये भी है कि कल जो नववर्ष का त्योहार था, तो फिलहाल ये कहा भी जा सकता है कि उन लोगों के ड्रिंक किया होगा या ड्रिंक करके उन्होंने गाड़ी चलाई होगी या अच्छा, इस सामने बीच से। सूर्यवीर, हम सिर्फ जैसलमेर ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं या खबर पहुंचा रहे हैं, तो उसमें यह भी निकलकर सामने आ रहा है कि राजस्थान की जो पुलिस है वो सैलानियों के आगमन को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट है। टोल नाकों की बात करें तो वहां पे भी स्वागत से लेकर पुलिस की अलर्टनेस देखी जा रही है। इसके अलावा ट्रैफिक रूल्स को भी उस तरीके से फॉलो करने की कोशिश करवाई जा रही है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। तो यहाँ पे क्या कोई ऐसी सूरत बनती है कि पुलिस भी सवालों के घेरे में हो या पुलिस की भी लापरवाही सामने नजर आ रही हो? जी रीमा, मैं बता दूं कि जिस तरीके से पुलिस अधीक्षक खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे तमाम जो कल पर्यटन सीजन था, तो 400 से अधिक पुलिस कर्मी जैसलमेर के स्वर्ण नगरी से लेकर मरुस्थल सम क्षेत्र तक 400 पुलिस कर्मियों को लगाया गया था। बीच बीच रास्ते में लगाया गया था, कई जगह से वन वे किया गया था, बैरिकेडिंग की गई थी और सैलानियों से अपील भी की गई थी कि ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाए या जो सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाए। अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई पुलिस वाला को ड्रिंक करते मिला था तो उनका चालान भी काटा गया या उनसे कहा गया कि इस तरीके से ड्रिंक नए साल पर ना करें, ना वाहन चलाएं, तो जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से बिल्कुल जैसा आप सूर्यवीर बता रहे हैं उसको देखकर यही लगता है कि पुलिस तो अलर्ट है, लेकिन कुछ लोग अपनी लापरवाही से भी इस तरीके से हादसों के शिकार हो रहे हैं। लेकिन हमारी गुजारिश आपसे यही है, आप सभी से, जो भी सैलानी दूसरे जगहों से यहाँ पे पहुंचे हुए, कि आप अपनी सेफ्टी का ख्याल जरूर रखें, ड्रिंक करके ड्राइव ना करें। फिलहाल शुक्रिया।